बच्चों देखिए, हम आपको 8th क्लास की इंग्लिश पढ़ा रहे हैं। लेसन 2 का सेकेंड पार्ट। टिलीज पेरेंट्स टुक हर एंड हर सिस्टर अवे फ्रॉम दी बीच। टिली के माता पिता टिली को और टिली की छोटी बहन को समुद्र के किनारे से दूर ले गए। टू द स्विमिंग पूल्स एट द होटल। कहाँ ले गए? होटल के स्विमिंग पूल पर। ए नंबर ऑफ अदर टूरिस्ट आल्सो लेफ्ट द बीच विद देम। और नंबर मतलब कई टूरिस्ट पार्टक भी उस समुद्र के किनारे को छोड़कर वहाँ से चले गए। देन इट्स तब यदि वाज इफ द एंटर सी, यदि हम समुद्र के किनारे से नहीं आते तो हैड कम आउट आफ्टर देम, तो हम वहाँ से वापस नहीं मिलते। आई वाज स्क्रीम रन, और मैंने कहा भागो भागो, मतलब उस लड़की ने क्या कहा कि उस तट के किनारे से भागो भागो। दी फैमिली टुक रिफ्यूज इन द थर्ड फ्लोर ऑफ द होटल। रिफ्यूज मीन्स सडनली, ठीक है। परिवार के लोगों ने होटल के तीसरे फ्लोर पर क्या की आश्रय लिया। परिवार के लोगों ने मतलब उस टिली के परिवार ने होटल के तीसरे फ्लोर पर क्या क्या लिया? शरण ली। द बिल्डिंग विथ स्टूड द सर्च ऑफ थ्री सुनामी वेव्स। दी बिल्डिंग विथ स्टूड हिला दिया। द सर्च ऑफ थ्री सुनामी वेव्स मतलब तीसरी सुनामी लहरों ने उस बिल्डिंग को भी हिला दिया। तीसरी सुनामी लहरों ने उस बिल्डिंग को भी हिला दिया। परिवार ने होटल की तीसरी मंजिल पर शरण ली। इमारत मतलब बिल्डिंग ने सुनामी की 3 लहरों को झटकों को क्या कर लिया? झेल लिया। सर्ज मीन्स होता है विथ स्टूड, विद द सर्ज मीन्स झेलना। सुनामी की 3 लहरों को होटल ने झेल लिया। इफ दे, यदि वे हैड स्टे ऑन द बीच, यदि वे किनारे में रुके होते तो दे वुड नॉट हैव बीच एवल, तो वह अभी यहाँ पर सुरक्षित नहीं होते, मतलब जीवित नहीं होते। यदि वह समुद्र के किनारे रुके होते तो वे अभी सुरक्षित जीवित नहीं बच सकते। दी स्मिथ लेटर मीट अदर टूरिस्ट हु हैड लॉस्ट इंटर फैमिलीज। दी स्मिथ के बाद में ऐसे पाठकों से मिले। स्मिथ का परिवार ऐसे पाठकों मतलब ऐसे टूरिस्टों से मिले जिन्होंने अपने पूरे परिवार को खो दिया। इंटर फैमिली लॉस इंडियन फैमिली, जिन्होंने अपने पूरे परिवार को खो दिया। थैंक्स टू टिली, उन्होंने टिली को धन्यवाद दिया। एंड हर जियोग्राफी लेसन, और उसके भूगोल के पाठ को भी धन्यवाद दिया। दे हैड बीन फॉरवर्डेड, और उन्हें समय रहते ही पता चल गया। और उन्हें टिली वेंट बैक टू हर स्कूल, और टिली अपने स्कूल वापस इंग्लैंड चली गई। एंड टोल्ड हर क्लासमेट हर ट्रैफिक्स टेलेटो, और अपने सहपाठियों को इस भयानक कथा के बारे में बताया। एक बार देखिए दोबारा। द टिलीज लेटर मीट अदर टूरिस्ट हु हैज लॉस्ट इंडियन फैमिली। टिली के परिवार ने उन पाठकों से मिले जिन्होंने अपना पूरा परिवार खो दिया। थैंक्स टू टिली एंड जियोग्राफी लेसन, टिली को धन्यवाद और उसके जियोग्राफी मतलब भूगोल के पाठ को भी। दे हैड बीन फॉरवर्ड, वे समय रहते ही पता कर ली, उन्होंने समय रहते ही पता कर लिया। एंड टिली वेंट बैक टू हर स्कूल इन इंग्लैंड, और टिली अपने स्कूल इंग्लैंड वापस चली गई। एंड टू हर क्लासमेट हर ट्रैफिक टेल्स, और उसने इस कथा मतलब इस भयानक कथा को अपने मित्रों को बताया। देखिए बच्चों, आपका ये लेसन सेकेंड पार्ट पूरा हो गया। सेकेंड पार्ट आप देखिए थर्ड पार्ट थोड़ा। बिफोर द जेंट्स वेव स्लैम्ड इन द कोस्ट इंडियन एंड श्रीलंकास। जानवरों एक मिनट, बिफोर में होता पहले
और जेंट मीन्स होती है भयानक या खतरनाक, वेव्स मीन्स लहरें, स्लेम्ड इनटू द कोस्ट इन इंडिया एंड श्रीलंका। तो विशाल लहरों ने मतलब महान खतरनाक लहरों ने भारत और श्रीलंका के तटों पर पहुंचने से पहले ही विल्ड एंड डोमेस्टिक एनिमल सीम्ड टू नो व्हाट वाज अबाउट टू हैपन। पालतू जानवरों को एहसास हो गया, जंगली और पालतू जानवरों को एहसास हो गया था। विशाल लहरों ने भारत और श्रीलंका के तटों पर पहुंचने से पहले विल्ड मीन्स जंगली और डोमेस्टिक मीन्स पालतू, जंगली और पालतू जानवरों को क्या हो गया था, सीम्ड मीन्स एहसास हो गया था कि टू नो व्हाट वाज अबाउट द हैपन कि अब क्या होने वाला था, कि अब क्या होने वाला है। दी फेल टू सेफ्टली, वे सब सुरक्षा के लिए भाग खड़े हुए। दी फेल टू, फेल्ड मीन्स भाग खड़े हुए, सेफ्टली वे सुरक्षा के लिए भाग खड़े हुए। अकॉर्डिंग टू आई विटनेस, अकॉर्डिंग टू आई विटनेस मतलब जस्मदीद गवाहों के अनुसार जो लोग वहाँ खड़े थे। एलिफेंट्स स्क्रीम्ड एंड रन फॉर हायर ग्राउंड, एलिफेंट मीन्स हाथी, हाथियों ने चिल्लाना, स्क्रीम मीन्स होता है चिल्लाना, हाथियों ने चिल्लाना और ऊंचे मैदानों में की ओर भागना शुरू कर दिया। हाथियों ने चिल्लाना और ऊंचे मैदानों की ओर जाना शुरू कर दिया। डॉग रिफ्यूज टू गो डोर्स familiar about their low-lying breeding area and zoo animals rushed into their shelter and could not be entered to come back out। और कुत्तों ने घर से बाहर जाने को इनकार कर दिया, मतलब अब जहाँ कुत्ते रहते हैं वहाँ से जाने के लिए इनकार कर दिया। फेमलाइन अबॉन्डिंग देयर, फेमलाइन सरसों ने अपने निचले प्रजनन क्षेत्र, अबॉन्डिंग मीन्स होता है प्रजनन, लोलिंग मीन्स निचले, ब्रीडिंग में छोड़ दिया। सरसों ने अपने निचले प्रजनन क्षेत्र को छोड़ दिया, सरसों ने अपने निचले प्रजनन क्षेत्रों को छोड़ दिया। एंड जू एनिमल्स मतलब चिड़ियाघर के जानवर रस्ड इन देयर शेल्टर, अपने आश्रयों को भागते मतलब अपने अपने घरों को, जो चिड़ियाघर रहते हैं ना, घुस गए, अपने अपने आश्रयों में घुस गए। एंड कुड नॉट बी इंटेयर टू कम बैक आउट, और फिर उन्हें बाहर नहीं निकाला जा सका, फिर उन्हें बाहर नहीं निकाला जा सका। मैनी पीपल्स बिलीव डैट एनिमल प्रोसेस इज सिक्स सेंस एंड नो व्हेन द अर्थ इज गोइंग टू स्नैक। कुछ लोगों का मानना है या कुछ लोगों का मानना है कि जानवरों में छह इंद्रियां होती हैं, सेंस मीन्स इंद्रियां, जानवरों में 6 इंद्रियां होती हैं। एंड नो व्हेन द अर्थ इज गोइंग टू स्नैक, और जब वह पृथ्वी में मतलब सांप धरती नहीं, जब उन्हें पता चलता है अर्थ इज गोइंग टू। मैनी पीपल्स बिलीव डैट एनिमल्स पोसेस ए 6 सेंस, कुछ लोगों का मानना है कि जानवरों में 6 इंद्रियां होती हैं, 6। एंड नो, और वह जानती कि व्हेन द अर्थ इज गोइंग टू स्नैक, की पृथ्वी में कब कंपन होने वाला है। सम एक्सपर्ट बिलीव्स, कुछ विद्वानों को मानना है डैट एनिमल्स मोर एक्यूट हेयर हेल्प्स देम टू हेयर और फीलिंग द अर्थ वाइब्रेशन, कि धरती के कंपन होते ही वह महसूस, धरती के कंपन होते ही वह उनको, उनसे कंपन होने से पहले उनको महसूस हो जाता है। दे कैन सेंस एंड अप्रोचिंग डिस्टेंस लॉन्ग बिफोर ह्यूमन रियलाइज व्हाट इज गोइंग ऑन, और वे इस विश्वास को कुछ दूरी मतलब लंबे समय से महसूस करने के पहले ही वह लोगों को इस बात का एहसास करा देते हैं और व्हाट इज गोइंग ऑन वहाँ से चले जाते। देखिए बच्चों, आज के लिए आपका इतना ही होमवर्क है, इसके आगे हम आपको कल पढ़ाएंगे।